हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्लान बी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हम जिस तरह से क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं उसी तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें होता क्या है कि ए बी और सी की वैल्यू हमें पता है और x की वैल्यू निकालनी है। तो x को लेट कर लिया हमने, x इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन टू ए। चूँकि a और b की वैल्यू हमें पता है इसलिए b अपॉन टू ए की वैल्यू भी हमें पता है। और अगर हमने यहाँ पर y की वैल्यू निकाल ली तो x की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी। तो भाई ऐसा किया ही क्यों, ऐसा एजम्पशन क्यों किया? ऐसा एजम्पशन इसलिए किया क्योंकि इससे हमें एक फ़ायदा होगा। जो वाई स्क्वायर का टर्म है वो तो रहेगा, लेकिन जो y का टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करने पर x की जगह y, इसको सब्स्टिट्यूट करने पर y माइनस बी अपॉन टू ए को, ये y का टर्म कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से y की वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। सिंपली हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, a को दूसरी साइड भेज के। तो ये y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो अब यही y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी अपनी एजम्पशन में और हमें मिल गया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, जो कि एक जनरल फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्यूबिक इक्वेशन को शुरू करने से पहले एक चीज़ जान लेना और ज़रूरी है हमारे लिए कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब अगर ये इक्वेशन है तो इसके तीनों रूट्स क्या होंगे। एक रूट तो इसका बहुत आसान है, x इज इक्वल टू ए पुट करने पर सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन बाकी के दो रूट्स क्या होंगे? देखिए इसके बाकी के जो दो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। इसके तीनों रूट्स हो गए ए ओमेगा और ए ओमेगा स्क्वायर। अब इन तीनों का ही क्यूब करने पर ए क्यूब आएगा। यहाँ पर जो वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, मतलब इन तीनों का ही क्यूब करने पर वन आएगा। इनकी वैल्यूज़ ये लिख रहा हूँ मैं, आप चाहें तो इनका क्यूब करके देख भी सकते हैं। यहाँ पर आई का मतलब है अंडर रूट माइनस वन, तो आप इनका क्यूब अपने आप करके देखिए वन ही आएगा। तो अब हम अपनी मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन टू ए सब्स्टिट्यूट किया था, वैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन थ्री ए पुट करेंगे। ऐसा पुट करने पर भी इस बार, पिछली बार y का टर्म कैंसिल हो गया था, इस बार यहाँ पर y स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूट किया कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे y स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि अभी भी हम डायरेक्टली इसको भेज के उधर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अभी भी एक y का टर्म बचा हुआ है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस बार हमें एक ऐसा एजम्पशन करना पड़ेगा जिससे ये y का टर्म कैंसिल हो जाए और कुछ फैमिलियर फॉर्म बन जाए जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सकें। अब चूँकि ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ पर हमें पता है, तो इसका इन वेरिएबल से मिलके जो भी कुछ नया बनेगा, जैसे माइनस बी स्क्वायर प्लस थ्री ए सी अपॉन थ्री ए स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू हमें पता ही होगी। तो चलिए इसको थोड़ी देर के लिए एल और एम लेट कर लेते हैं। ये जो दो यहाँ पर बड़े बड़े कॉन्स्टेंट्स आए हैं इनको छोटा सा एल और एम मान लेते हैं तो आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर यही जो स्टेप है यही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, y इज इक्वल टू जेड माइनस एल अपॉन थ्री जेड सब्स्टिट्यूट करना। अब इससे हमें यहाँ पर z की वैल्यू पता करनी है और उसके बाद y की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर y से x की वैल्यू पता चल जाएगी। यही एजम्पशन इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। देखिए इसको सब्स्टिट्यूट करने पर क्या हुआ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला लगाया तो थ्री जेड और थ्री जेड कैंसिल हो गए। इसके बाद यहाँ पर क्या बचता है, जेड क्यूब माइनस एल क्यूब अपॉन 27 जेड क्यूब प्लस एम इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जेड क्यूब में। अब चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जेड क्यूब की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, हमारे पास जनरल फॉर्मूला है। ये हमने जेड क्यूब की वैल्यू निकाल ली, माइनस एम प्लस माइनस रूट एम स्क्वायर प्लस फोर एल क्यूब अपॉन 27 होल ओवर 2। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब के तीन रूट्स बताए थे, उसी तरह से यहाँ पे जेड क्यूब इज इक्वल टू ये जो भी नंबर है इसके ये तीन रूट्स यहाँ पर ये लिख दिए। अब y इज इक्वल टू जेड माइनस एल अपॉन थ्री जेड, इसमें z की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो y की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी। एक बात यहाँ पर गौर करिए
कि जेड क्यूब में तो माइनस एम प्लस माइनस, यहाँ पर 2 रूट थे, प्लस में माइनस में 2 रूट थे, यहाँ पे जेड क्यूब की 2 वैल्यूज़ निकाली थी। लेकिन जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ एक साइन लिया है, सिर्फ एक माइनस का लिया है या फिर प्लस का लिया है, मतलब आप चाहे तो माइनस का ले सकते हैं, कहने का मतलब है हम लोग ने प्लस का लिया है यहाँ पर। तो ऐसा क्यों किया गया अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू तो हमें पता है, L/3 जेड की वैल्यू अलग से सॉल्व करके रख देते हैं, साथ साथ में क्या ही करें। तो अलग से ये थोड़ा सा इसको अंदर रेशनलाइज़ किया, और रेशनलाइज नहीं कहूँगा, इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा सिंपल कर दिया। तो L/3 जेड की वैल्यू हमें पता चल गई, इसको पुट कर दिया। फिर चूँकि y की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई, तो y की वैल्यू x इक्वल टू वाई माइनस b/3 वाले सब में एजम्पशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, और यहाँ से x की वैल्यू भी हमें पता चल गई। अब यहाँ पर गौर करिए, एक प्लस का साइन आ रहा है और एक माइनस का साइन आ रहा है, मतलब जब हमने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो हमने प्लस का एज्यूम किया था, एक माइनस का अपने आप आ गया। अगर आपने माइनस का लिया होता तो प्लस का अपने आप आ जाता, ठीक है। और अगर आप लोग दोनों ही ले लेंगे अलग अलग, दो वैल्यूज़ मान के अलग अलग 2 रूट्स निकाल दी, y की 2 वैल्यूज़ निकाल दी, तो दोनों ही वैल्यूज सेम आ जाएंगी, क्योंकि अगर आपने प्लस लिया होगा तो माइनस अपने आप आ जाएगा, और माइनस लिया होगा तो प्लस अपने आप आ जाएगा। इसलिए एक वैल्यू ही लेनी थी, एक ही साइन लेना था, प्लस या माइनस, और दूसरा अपने आप आना ही था, इस वजह से सिर्फ एक ले लिया। तो इसी तरह यहाँ पर ये x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर m और l की जो वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले एज्यूम की थी, उसको यहाँ पर अगर वापस पुट कर दिया जाए तो ये x का हमारा छोटा सा प्यारा सा √1 वैल्यू आ गया, ठीक। अब इसी तरह की 3 वैल्यूज़ होंगी, 3 वैल्यूज जैसे z की निकाली थी, z की एक वैल्यू थी ओमेगा, एक वैल्यू बिना ओमेगा की थी, दूसरी ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई थी, तीसरी ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई थी। तो अगर आप उन सभी को रेशनलाइज करके देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से x की 3 छोटी छोटी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब तो इनमें अंतर देखिए क्या है, ये जो पूरा टर्म लिखा हुआ है ये लगभग सेम है, सिर्फ अंतर क्या है, प्लस माइनस का, मतलब x में ही 2 ऐसे टर्म्स क्यूब रूट में लिखे हुए हैं, एक प्लस में दूसरा माइनस में है, ठीक है। और एक बार प्लस वाले के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई है और माइनस वाले के साथ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, और दूसरी बार प्लस वाले के साथ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई में है और माइनस वाले के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई में है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।